बहू, बहू मुझे माफ कर दे। मुझे तेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। इसकी असल जिम्मेदार मैं हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, मैं समझती हूँ आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। माँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की परेशानी हो तो आप हमें बता सकती हैं। हाँ बहू, आखिर सास अपनी बहू से माफी क्यों मांग रही थी और बहू बेटे इस तरह से उन्हें सिंपैथी क्यों दे रहे थे? पूरी बात क्या है, ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलना होगा, जहां अर्चना राजू की शादी सलोनी से करवाने के बाद घर में उनका गृह प्रवेश करती है। आजा आजा बहू, ये घर की चाबियां हैं। अब से ये सारी जिम्मेदारियां तेरी हैं। जी माँ जी, मैं घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगी। तभी चाबी का गुच्छा लेकर सलोनी और राजू अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन सलोनी एक आदर्श बहू की तरह जल्दी उठकर घर की सारी सफाई कर देती है और पूजा पाठ करने के बाद खाना बना देती है। जब सास अपनी बहू के हाथ का खाना खाती है तो खाकर कहती है, अरे वाह बहू, तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। जरा ये ठंडी ठंडी रसमलाई भी दे दे। ये लीजिए ना माँ जी। अरे वाह बहू, बहुत स्वाद लग रही है। ऐसा कर, 2-4 रसमलाई और दे दे मुझे। हाँ हाँ माँ जी, खाइए ना आप। अपनी बहू की बात सुनकर वह और रसमलाई खाती है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक भी ज्यादा पीती है। तो वहीं दूसरी ओर सलोनी अपने ससुराल की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। अगले दिन जब अर्चना बिस्तर से उठती है तो देखती है कि उसने बिस्तर गीला कर दिया। हे भगवान, ये मुझसे इस उम्र में क्या हो गया? अगर किसी ने देख लिया तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए मुझे सोते समय इतना अटपटा सा महसूस हो रहा था, पर ये सब मुझे खो क्यों गया? इतना सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी से चादर बदल देती हूँ। यह कहकर अर्चना जल्दी से चादर बदल देती है। कुछ देर बाद तो सलोनी उसे गाजर का हलवा देने आती है। तभी उसकी नजर बेडशीट पर जाती है और सलोनी कहती है, माँ जी, कल ही तो आपने बेडशीट लगाई थी, आज बदल दी। हाँ, मैं खाना खा रही थी ना, तो इस पर सब्जी गिर गई थी, इसीलिए चेंज कर दिया। पर माँ जी, खाना तो आपने मेरे साथ बैठकर खाया था, दिन में भी और रात में भी। ओहो बहू, तो कितने सवाल पूछती है। रात को मैं फिर से खाना ले आई थी। अच्छा, कोई बात नहीं माँ जी। वो अपनी बहू का दिया हुआ हलवा खा लेती है, मगर उसे कुछ ठंडा पीने का मन करता है, तो वह फ्रिज में से ठंडा ठंडा पानी पी लेती है। इसके बाद अर्चना का और भी ठंडी चीजें खाने का मन करता है। वो लगातार ठंडी चीजें खाती पीती रहती है और अगले दिन जब वह सुबह फिर से उठती है तो अपने बिस्तर को गीला पाती है। हे भगवान, ये मैंने दोबारा क्या कर दिया? मैंने बिस्तर पर फिर से सूसू कर लिया। अगर मेरी बहू को ये सब पता चल गया तो मेरी खैर नहीं, वो मेरे पास आती होगी। जल्दी से इस चादर को हटा देती हूँ। ये कहकर अर्चना बेड पर सूसू वाली चादर को हटा देती है। छुट्टी के दिन पूरा परिवार घर में अंधेरा किए टीवी पर भूत की फिल्म देख रहा था, जहाँ सास बड़े चाव से पॉपकॉर्न खा रही थी, तो वहीं बहू डरी हुई थी और बेटा कहता है, माँ, कितना मजा आ रहा है। देखना अभी यह भूतनी क्या करेगी अपने लंबे नाखून निकाल कर। कितना फनी सीन है। अरे कितना मजा तो आ रहा है। माँ जी, प्लीज आप दोनों भूत की फिल्म देखना बंद कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कितना मजा तो आ रहा है, आंखें तो खोलो, देखो तो सही सामने। तभी एक ऐसा सीन आता है जिसमें तीनों ही भूत को देखकर डर जाते हैं। फिर सास चिल्लाती है, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, मुझे कोई फिल्म नहीं देखना, बहुत डरावनी मूवी है ये। देख लिया ना माँ जी, आपको डर लग गया ना? डर, अब चलिए, पता नहीं क्या क्या डरावने सपने आएंगे। अरे मुझे कुछ नहीं होगा,
मुझे नहीं लगता डर, वो तो बस ऐसे ही सीन देखकर एक्टिंग कर दी। चलो अब बहुत रात हो गई, सो जाओ। ये कहकर सब अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन फिर उठकर अर्चना को अपना बिस्तर गीला मिलता है। यह देखकर वह फिर से हैरान हो जाती है और गद्दा बाहर सुखा देती है। जब ये गीला गद्दा बेटा देख लेता है तो कहता है, अरे यह गीला गद्दा कैसे आया? तभी अर्चना कहती है, जरूर रात को तेरी बीवी ने भूत की फिल्म देखकर गद्दे पर सू सू कर दिया होगा। बताओ, शर्म नहीं आती बहू को? नहीं नहीं माँ, क्या बात कर रही हो, वो ऐसा नहीं करेगी। अरे तुझे क्या पता, उसको इतना ज्यादा डर लग रहा था, क्या पता डर के मारे कर दिया हो बिस्तर गीला। तुझे तो पता है मैं पहले से ही भूतों की फिल्म देखती हूँ। हाँ माँ, मुझे शर्म आती है कि सलोनी ऐसा कर सकती है। चलो अच्छा है, अब कम से कम मेरा बेटा मेरे बारे में तो ये सूसू वाली बात नहीं सोचेगा। ऐसा कहकर अर्चना अपनी बहू पर इल्जाम लगा देती है, जिससे राजू अपनी पत्नी के बारे में गलत सोचने लगता है। सुबह जल्दी उठकर अर्चना फिर से अपना गीला बिस्तर बदल देती है और चुपके से अपने बहू बेटे के कमरे में जाकर थोड़ा सा पानी बहू के बिस्तर पर डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। सुबह जब दोनों की आंखें खुलती हैं, तो राजू गीला बिस्तर देखकर कहता है, हे भगवान, छी 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 छी। अरे शर्म नहीं आती क्या सलोनी तुम्हें? इतनी बड़ी होकर बिस्तर पर सो कर दिया, सारी लाज शर्म भूल गई। नहीं नहीं राजू जी, मैंने ये सब नहीं किया, आप मेरा विश्वास कीजिए। क्या विश्वास करूं, सब मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है, बिस्तर और सारी गीली है। आवाज सुनकर अर्चना आकर पहले भोली बनने का नाटक करती है, फिर अपनी बहू को खरी खोटी सुनाने लगती है। हाय हाय बहू, तू इस उम्र में ये सब कर कैसे सकती है? मैंने तो कभी सोचा नहीं था। शर्म तो आती नहीं है तुझे, इतनी बड़ी होकर बच्चों वाली हरकतें। माँ जी मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये पानी है, किसी ने जानबूझ के किया है। माँ बेटे दोनों अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तत्पश्चात 2 दिन तक सलोनी बहुत परेशान होती है, इसीलिए वो अपनी सास पर नजर रखती है। अगली सुबह जब वो अर्चना को अपना गीला गद्दा सुखाते हुए देखती है तो कहती है, अच्छा माँ जी, इसका मतलब बिस्तर पर सूसू करने वाली आप हैं और ये सारा इल्जाम आपने मुझ पर डाल दिया। आपकी वजह से पता है राजू जी मुझे कितना गलत नजरिया से देख रहे हैं, मुझसे नाराज हैं। क्यों किया माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? बहू मुझे माफ कर दे, मैं डर गई थी कि कहीं तुझे पता चल गया तो तू मेरे बारे में क्या सोचेगी। और राजू भी, मैं खुद समझ नहीं पाई कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। उससे बचने के लिए मैंने तेरे पर इल्जाम डाल दिया। क्या माँ, ये आपने किया है? अगर माँ आपको ऐसी दिक्कत थी तो एक बार हमें बता देती, सलोनी को बता देती, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाते, हम आपकी मदद करते। इसमें शर्म वाली क्या बात है? कोई शर्मिंदा वाली बात नहीं है। माँ जी, पर अब आप फिक्र मत करिए, हम आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया बच्चों। इसके बाद सलोनी अर्चना को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उनका इलाज करके बताते हैं, अम्मा जी, आपके जैसी उम्र में यह चीज हर व्यक्ति को हो सकती है और यह सब आपके खान पान पर निर्भर करता है। ठंडी चीजों को कुछ दिन कम करिए, खजूर को खाइए और ऐसी डरने वाली चीजें भी मत देखिए, कुछ दिनों में आप बेहतर हो जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस तरह अर्चना डॉक्टर के कहे मुताबिक चीजों को खाती है, अपना ख्याल रखती है, रोज व्यायाम करती है। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश में कोरोना काल आया ही था कि तभी माया का बेटा विराट चाइना से एक चाइनीज लड़की को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आता है। जहां सभी लोग कोरोना से बचने के लिए देश में मास्क लगाए घूम रहे थे, वहीं माया अपनी चाइनीज बहू का गृह प्रवेश करती है और कहती है, अरे बेटा, तूने शादी कर ली, पर यह कौन है और इसके कपड़े इतने अलग क्यों हैं?
यहाँ क्या चल रहा है, बताओ मुझे। अरे माँ, इसका नाम शिजुका है। मुझे ये चाइना में बहुत पसंद आ गई थी, इसीलिए मैंने इसे अपनी पत्नी बना लिया। आप स्वागत तो करो। क्या, चाइना से? ये उसी चाइना से आई है क्या, जहाँ से सभी लोग एक कोरोना के आने से इस देश में मरे जा रहे हैं? अरे तूने बर्बाद कर दिया। कहीं इसके आते ही तू और मैं बीमार हो गए तो इस घर का तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। अरे माँ, ऐसा कुछ मत सोचो। शिजुका ऐसी नहीं है, और यह इंडिया में 4 दिन पहले ही मेरे साथ आ गई थी। कोरोना तो 2 दिन पहले आया है ना। अरे क्या पता, इसी ने ही अपना असर दिखा दिया। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। शिजुका, माँ को नमस्ते करो। मोम जी नमस्ते। अरे इसे हाथ जोड़कर नमस्ते करना भी नहीं आता, क्या झुक रही है? और ये इसका कैसा नाम है, अटपटा सा? सुजुकी? माँ, सुजुकी नहीं, शिजुका है। हाँ भाई हाँ, भगवान जाने हमारे घर का अब क्या होगा। वैसे ही मैंने सुना है चाइना में सब कीड़े मकोड़े, छिपकली, कॉकरोच, बिच्छू खाते हैं। यह भी यहाँ पर यही बनाएगी क्या? नहीं नहीं माँ, डरने की बात नहीं है। यह सब यहाँ कुछ नहीं बनाएगी। मैंने इसे यहाँ के तौर तरीके बता दिए हैं। मोम जी डोंट वरी। अच्छा, खाना में क्या बनाएगी? माँ जी वो काला जोली सूजी। क्या क्या क्या? हे भगवान, ये क्या बोल रही है चाइना की लड़की? माँ, वहीं की एक डिश का नाम है, वही बनाना आता है इसे। क्या? सूसू? अरे पागल है क्या? ये भी कोई चीज होती है खाने की? खाने पीने की? हाय हाय, छी छी। तुम दोनों जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। चाइनीज बहू के आ जाने से माया बहुत घबरा जाती है। उसकी चाइनीज बहू को घर का कोई काम करना नहीं आता था। वहीं आसपास की औरतों को उसकी चाइनीज बहू के बारे में पता चल गया, जिससे वह तो माया के घर आकर बहुत चिल्लम चिल्ली करने लगती हैं। वो पड़ोसी कोरोना का सारा कसूरवार उसकी बहू को ही जताते हैं। तभी उसका बेटा दोनों को अंदर लाकर कहता है, माँ, आप बाहर वालों की ये सारी बातें मत सुनिए, मेरा विश्वास कीजिए। मोम जी आप प्लीज चाय पी लीजिए, मैंने बनाई है। अगले दिन बहुत भूख लगने पर शिजुका नूडल्स बनाती है। खाने के बाद माँ बेटे के पेट में दर्द होने लगता है। शिजुका, तुम्हारे नूडल्स खाने की वजह से मेरे और माँ के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? अरे मोरी मैया, ये कैसी बहू आ गई? अरे राम बचाओ ऐसी चिंकी चाइनीज बहू से। What's happened मोम जी? बेटा तू इसे बोल ये सब ना बनाया करे ये। ओह वाओ, ये तो बहुत डिलीशियस है विराट, मुझे ये खाना है। यू लाइक दिस? तुम्हें पता है चाइना में ये तो बहुत कम पाया जाता है। अच्छा, तुम्हें कॉकरोच खाना है? अरे दादा, मेरी बहू कॉकरोच खाती है? पता नहीं अब इस घर में और क्या क्या देखना पड़ेगा। बेटा, ये मेरे घर की बहू नहीं बन सकती, ना ये टिकेगी। जानता है ना, चाइना का माल ज्यादा नहीं टिकता। देख कैसी मैक्सी सी पहनती है मेरे सामने। माँ प्लीज आप एक मौका तो दीजिए, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। शिजुका, मैं तुम्हें पहले ही समझा बुझा कर लाया था। यहाँ पर माँ का जी घबराता है। हमारे देश में ये सब आसान नहीं है। तुम ये सब चीजें खाने छोड़ दो, बस वेजिटेरियन चीज ही खाया करो, फल फ्रूट्स प्लीज। जानती हो कोरोना की वजह से ये सब तुम्हें ही दोषी ठहरा रहे हैं, पर मैं जानता हूँ तुमने ऐसा नहीं किया है। अरे तू ले जा अपने सुजुकी को यहाँ से, यहाँ पर नहीं चल सकती ये। चाइना का माल वैसे भी नहीं टिकता। माँ जी, मेरा नाम शिजुका है, सुजुकी नहीं। अब मेरा विश्वास कीजिए, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। विराट जी ने तो कहा है, वैसी बातें मानूंगी। मैं अभी आई माँ जी। देखो माँ, अब तो उसने भी कह दिया।
तभी शिजुका साड़ी पहनकर आती है और अपनी सास के पैर छूती है, जिसके बाद माया अपनी बहू को भारतीय संस्कृति के तौर तरीके और खाना बनाना सिखाती है, जिसके बाद वह धीरे धीरे उसके रूप में ढलने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।